जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करेंगे टाइप ऑफ सिरिंज के बारे में। सिरिंज कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सिरिंज, यूजेस ऑफ सिरिंज के बारे में जानेंगे। तो आज हम जानेंगे टाइप ऑफ सिरिंज के बारे में। सिरिंज कितने प्रकार के होते हैं, उनकी साइज़ क्या है, कौन से साइज़ का सिरिंज किस इंजेक्शन में यूज किया जाता है और उनके टाइप्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सिरिंज। तो पहले उसकी डेफिनेशन जानेंगे, सिरिंज होते क्या हैं। तो सिरिंज क्या होता है? सिरिंज आर मेड फॉर प्लास्टिक और ग्लास डिजाइन फॉर वन टाइम यूज एंड आर पैक्ड इधर सेपरेटली और टुगेदर विद नीडल्स ऑफ अप्रोप्रिएट साइजेस। दोस आर यूज्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड विड्रॉ ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। मतलब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिरिंज होते क्या है? तो सिरिंज प्लास्टिक या कांच की बनी होती हैं, जिसे एक बार के उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। इसे अलग से या उचित आकार की सुइयों के साथ जोड़ा जाता है, जिनका उपयोग दवा देने में और शरीर से खून को निकालने में किया जाता है। इसकी संरचना की बात करें, एनाटॉमी ऑफ सिरिंज की बात करें, तो जो सिरिंज बनाता है, सिरिंज आर कॉन्सिस्ट ऑफ द बैरल, प्लंगर एंड टिप। मतलब सिरिंज जो बना होता है, एनाटॉमी की बात करें तो सिरिंज की, तो सिरिंज जो बना होता है उस तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, बैरल, प्लंगर और टिप। बैरल, प्लंगर और टिप। अब बैरल की बात करें तो ये जो हमारा सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको हम बैरल बोलते हैं। देखिए सेंटीमीटर ये जो लिखा रहता है, इसकी जो वैल्यू मार्किंग है वो लिखी रहती है, इसे हम बोलते हैं बैरल। इसका जो मेन अगला भाग है इसे बोलते हैं प्लंगर। फिर यहाँ पे लास्ट भाग इसे बोलते हैं टिप, जिसमें नीडल लगाई जाती है। ये जो काला सा भाग दिख रहा है इसे हम बोलते हैं प्लंगर टिप, जिससे एयर बबल्स ना बने इसके लिए है। तो बैरल क्या होता है? बैरल के बारे में जानते हैं पहले। तो बैरल सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द मेडिसिन, इट हैज कैलिब्रेशन ऑन द आउटर सरफेस। बैरल एक सिलेंडर प्रकार की संरचना है जो दवा रखती है, जिसकी बाहरी सतह पर अंशांकन या वैल्यू मार्किंग लिखी होती है। प्लंगर क्या होता है? तो प्लंगर की बात करें तो प्लंगर होता है, प्लंगर फिट्स इन द बैरल एंड इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ पुलिंग बैक तो द प्लंगर ड्रॉस मेडिकेशन और एयर इनटू द सिरिंज, पुशिंग इन द प्लंगर फोर्सेस एयर ऑफ मेडिसिन आउट ऑफ द सिरिंज। प्लंगर जो होता है वो बैरल में फिट रहता है और इसको आगे पीछे किया जाता है। प्लंगर को जब पीछे खींचते हैं तो उसमें दवा या हवा सिरिंज में चली जाती है। जब प्लंजर को दबाया जाता है या उसको अंदर धकेला जाता है तो हवा या जो मेडिसिन होती है वो अंदर चली जाती है, मतलब सिरिंज से बाहर निकलती है। टिप की बात करें तो टिप द एंड ऑफ द सिरिंज दैट्स हेड्स द नीडल्स। मतलब सिरिंज जो टिप होता है, टिप जो होता है वो एंड पार्ट होता है सिरिंज का, जिसमें सुई डाली जाती है या लगाई जाती है, जिसमें सुई लगाई जाती है, वो लास्ट पार्ट होता है टिप। फिर सिरिंज के जो टाइप होते हैं, टाइप की बात कर ले तो उसमें हमारा पहला आता है हाइपोडर्मिक सिरिंज, दूसरा हमारा आता है ट्यूबरकुलिन सिरिंज, तीसरा हमारा आता है इंसुलिन सिरिंज, चौथा आता है प्रीफिल्ड सिरिंज, पांचवा हमारा आता है सेफ्टी सिरिंज, छठवां आता है हमारा इरिगेशन सिरिंज, सातवां हमारा आता है बल्ब टाइप सिरिंज। हमारा जो पहला है हाइपोडर्मिक सिरिंज, तो हाइपोडर्मिक सिरिंज की बात करें तो हाइपोडर्मिक सिरिंज आर कैलिब्रेटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स और यूनिट्स। मतलब ये हाइपोडर्मिक सिरिंज जो होता है, हाइपोडर्मिक सिरिंज जो होता है उसके जो क्यूबिक होता है वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कैलिब्रेट किया, मतलब जो उसका वैल्यू मार्किंग रहती है वो सेंटीमीटर और मीटर में रहती है। इसके ये जो हमारे स्मॉलेस्ट साइज के सिरिंज है, जिनकी साइज़ की बात करें तो 1 ml, 2 ml, 3 ml तक के हैं। फिर इसके बाद हमारे आते हैं लार्जर साइज के सिरिंज। ये हमारे हो गए लार्जर साइज के सिरिंज, जिनके साइज बोले 5 ml, 6 ml, 10 ml और 10 ml, जिनका यूज़ किया जाता है ब्लड निकालने में और इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन जो कराया जाता है शरीर में, ड्रग मेडिकेशन इंटर करो नसों के द्वारा, उसमें यूज़ करते हैं। फिर हमारे कुछ लार्ज साइज के और जो 20 ml, 30 ml, 60 ml के आते हैं, इनका उपयोग जो करते हैं तो ये सिरिंज जो होते हैं 20 ml लार्जर और यूज्ड इंजेक्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ द स्टेरल सॉल्यूशन। मतलब जो इस 20 ml से बड़े वाले होते हैं या 20 ml तक के जो सिरिंज होते हैं, उनकी जो मात्रा में उनको हम यूज़ करते हैं स्टेराइल जो सॉल्यूशन होता है उनको इंजेक्ट कराने में। फिर हमारा अगला ट्यूबरकुलिन सिरिंज। ट्यूबरकुलिन सिरिंज, द सिरिंज आर यूज्ड फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन टेस्ट्स ऑफ फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलर्जी। इसका मतलब कि ये जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होते हैं इनका उपयोग किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट, एलर्जी के टेस्ट जब करे जाते हैं तो उसमें छोटी मात्रा में इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन से सब्सटेंस निकाला जाता है टेस्टिंग के लिए, उसमें उपयोग करते हैं। फिर हमारा अगला इंसुलिन सिरिंज। इंसुलिन सिरिंज आर यूज्ड फॉर द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। मतलब चमड़े में जो इंजेक्शन दिया जाता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो दिया जाता है, उसमें हम इंसुलिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। इंसुलिन सिरिंज का उपयोग इंसुलिन के सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए किया जाता है। फिर हमारा प्रीफिल्ड सिरिंज। प्रीफिल्ड सिरिंज होता है सिंगल डोज सिरिंज होता है, कॉन्टेंस इन द यूजुअल डोज ऑफ द मेडिकेशन। मतलब ये एक सिंगल डोज सिरिंज होता है, इसके जो
तो जो मेडिसिन होती है ये सिंगल डोज के लिए एक बार इसको उपयोग करते हैं, बाकी ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाए, दोबारा इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन्हें बोलते हैं प्रीफिल सिरिंज। ये एक बार सिंगल डोज सिरिंज होते हैं जो कि सिंगल यूज़ करते हैं। फिर हमारा अगला सेफ्टी सिरिंज। सेफ्टी सिरिंज जैसे बोलते हैं सुरक्षा सिरिंज। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड बोर्न इन्फेक्शन फॉर कंटामिनेटेड निडल्स। ये जो सिरिंज होते हैं जो कंटामिनेशन होता है निडल्स में, इन्फेक्शन ना हो किसी कारण, इसलिए इसमें सुरक्षा के लिए सेफ्टी लगा दी जाती है। सेफ्टी से जिसको तो जैसे दूसरे जो सुइयाँ हैं रक्त जनित जिसमें संचरण जो रोग होते हैं, इन्फेक्शन फैलने का चांस कम हो जाता है, इसलिए जहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे सेफ्टी सिरिंज का यूज़ किया जाता है जिससे उसमें इन्फेक्शन ना हो। फिर हमारा इरिगेशन सिरिंज। इरिगेशन सिरिंज जो है इनका यूज़ हम करते हैं कानों की सफाई में या जो कोई घाव है तो उसकी सफाई में करते हैं। फिर हमारा अगला बल्ब टाइप सिरिंज। तो बल्ब टाइप जो सिरिंज होते हैं इनका उपयोग करते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो माउथ में और कानों में जो बलगम जमता है उसको निकालने में उपयोग करते हैं हम बल्ब सिरिंज का।